देखिए मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में आते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। माना विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 गुणे 3/2। 2 से आप भाग देंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 3 में गुणा करेंगे तो 150। देखिए ये विक्रय मूल्य बेचा गया है और ये खरीदा गया है 150। क्रय मूल्य 150 आ गया, विक्रय मूल्य आपका 100 आ गया। जब क्रय मूल्य अधिक है तो आपको हानि होगी, क्योंकि 100 रुपया उसका आप है और बेचे हैं और खरीदे थे 150 में, तो आपको घाटा हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा आपका हानि बराबर 50। हानि 50 होगा, 50 बटा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 150। 150 गुणे 100 यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 5 तिहाई 15 यानी अब हो जाएगा 100/3। तो 100 में 3 का भाग दे देंगे, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका होगा। 33 सही 1/3 प्रतिशत। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है। माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है तो कमरे की लंबाई हो जाएगा, कमरे की लंबाई 2 गुनी है तो ये हो जाएगा आपका 2x मीटर। 2x मीटर और ऊंचाई आपका दिया ही है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 660। तो 660 दिया है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 660। तो 2 गुणे लंबाई आपका है 2x और चौड़ाई आपका है x गुणे ऊंचाई आपका है 11 बराबर 660 दिया है। इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 3 दूना के 6x गुणे 11 बराबर हो जाएगा आपका 660 हो जाएगा। तो 6x बराबर 660/11 से भाग दे देंगे, 11 छक्का 66। तो x बराबर आपका आ जाएगा 60/6, काट देंगे तो बराबर 10। x का मान 10 आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई दिया हुआ है आपका 2x, x का मान है आपका 10
तो 10 दूना के 20 मीटर। और चौड़ाई दिया है यक्स बराबर आपका 10 मीटर होगा, यक्स बराबर आपका 10 मीटर होगा। और अब सिर्फ छत का क्षेत्रफल बराबर हुआ आयताकार होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका 20 है, चौड़ाई आपका 10, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, यानी छत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तब इन संख्याओं का व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, यानी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x तथा y है, तो x प्लस y यदि हम जोड़ दे रहे हैं तो योगफल आपका 11 हो जा रहा है, और गुणा कर दे रहे हैं x गुणे y तो आपका हो जा रहा है 18। तो कह रहा इनका व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का यानी उल्टा, व्युत्क्रमों का योग बराबर, तो यक्स 1/x यानी उल्टा हो जाएगा, एक नीचे माना जाता है 1/x प्लस 1/y, इसको ज्ञात करना है आपका इसका योग। तो यक्स का मान आपका कितना है, आपका ये हो जाएगा xy, और x से x कट जाएगा y बचेगा, और प्लस y से y कट जाएगा x, यानी आपका आ जाएगा x प्लस y बटा xy। तो x प्लस y बराबर आप 11 माने हैं, x प्लस y बराबर आपका 11, और xy यानी गुणनफल आपका 18 है, तो यहाँ पर 18, तो वह संख्या है आपका व्युत्क्रमों का योग जो हो जाएगा 11/18 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 11/18। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, फिर दोनों बड़ा कोष्टक में बंद है, फिर इसकी पावर -1 है, इसकी पावर -1 है। तो हम एक सूत्र आपका है a की पावर -1 को लिखा जाता है 1/a। तो यदि यहाँ -1 है तो -1 हटेगा तो यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और -1/4 है, -1 है यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक में आपका हो जाएगा -1 आप घटा देंगे तो -1 और -1 की -1 पावर कर लेंगे, -1 का जो है -1 का पावर कर लेंगे, तो -1 हटाएंगे ये हो जाएगा 1/-1, ये जब माइनस हटाएंगे -1 और 1 में जब -1 की भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका आंसर आ गया -1। 1/3 की पावर -1 है, इसको फिर से आप लोग देख लीजिए, 1/3 की पावर -1 है, तो माइनस जब लगा है -1 है तो हम बटा हटा कर यहाँ 3 कर लेंगे, और ये भी बटा घटा कर 4 कर लेंगे, 3 में से हम 4 घटाएंगे -1 उल्टा करेगा तो -4 की पावर -1 है, तो ये भी 1/-1 हो जाएगा, माइनस है तो अब हम -1 से 1 में भाग देंगे तो -1 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, 36 मीटर है, तो बाग की
लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई यल मीटर है, तो चौड़ाई हो जाएगा इसकी आयताकार बाग की चौड़ाई हो जाएगा। अब 4 मीटर कम है ये, तो यल माइनस 4 मीटर। तो बाग का अर्ध परिमाप, तो बाग का अर्ध परिमाप दिया है यहाँ पर आपका 36 है। तो बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र है लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी अर्ध परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो आधा है तो 2 से 2 कट गया, 2 हट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई आपने माना है यल, चौड़ाई आपका है यल माइनस 4, 36। तो एक यल और एक यल मिलके 2 यल और बराबर 36, -4 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +4 और 2 यल बराबर 40 और यल बराबर आपका हो जाएगा 40/2। 40 में 2 की भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। यानी उसकी जो लंबाई है यल, आप लंबाई यल तो 40 मीटर, बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर आपकी आ जाएगी, 20 मीटर। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार। यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।